मोबाइल फोन छूटा था वो मेरे पास है, जिनका होगा ले लेना। एक मोबाइल फोन मेरे पास है, यहाँ सोफे पे रखा हुआ था। आपका तो नहीं है, चेक कर लो, सर का तो नहीं है। कैसी हो गई वो नहीं हेलो, हमारे बीच में हमारी विलेज कठुआ ज्वाइन कर चुकी थी और मैं अपने डायरेक्टर सर मिस्टर तिलक राज सर से रिक्वेस्ट करूंगा एक अप्रोच करिए। इसके साथ ही हम रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्टर सर से कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट और सर वो साथ ही रिक्वेस्ट करेंगे। हमारे पास BIS का एक नेशनल फ्लैग है जो IS-1 है। नेशनल फ्लैग पहले तो डॉक्टर भारत भूषण सर को गिफ्ट करेंगे सर। और साथ ही साथ GM सर को भी एक नेशनल फ्लैग के द्वारा गिफ्ट करेंगे। जो अभी सेशन चल रहा था क्वालिटी इश्यूज पे मिस्टर हितेश यादव सर, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर सर प्लीज कंटिन्यू सेशन। आप सभी को पता है कि कोई भी प्रोग्राम दीप प्रज्वलन इस लोक के सार की प्राप्ति का प्रतीक है। मैं इस अवसर पर दीप प्रज्वलन समारोह में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अबाउट कैसे हम लोग प्रोडक्ट की कंफर्मिटी चेक करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ वी प्रिपेयर इंडियन स्टैंडर्ड्स। नाउ सेकंड जो हमारा मेजर डिसिप्लिन है दैट इज कंफर्मिटी असेसमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी इंडस्ट्री हम लोग उसको लाइसेंस देते हैं। फर्म थ्रू मानेक ऑनलाइन BIS लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है। मानेक ऑनलाइन पे वो अपनी फॉर्म की डिटेल्स, जनरल डिटेल्स शेयर करती है। उसके अलावा मेजर जो हमारा एस्पेक्ट होता है वो होता है कि फर्म की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एंड टेस्टिंग कैपेबिलिटी चेक करना कि वो एज पर स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। सेकेंडली जो प्रोडक्ट वो बना पाएगा उसको वो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीजें हम लोग चेक करते हैं। उसकी फॉर्म में विजिट होती है एप्लीकेशन के बाद, स्टैंड करते हैं और जब वो प्रोडक्ट की रिपोर्ट आती है कि वो पास है या फेल है, बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको लाइसेंस ग्रांट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट पे ISI मार्क लगा सकता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो भी स्टैंडर्ड आते हैं वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं, बट कोई फर्म फिर भी लाइसेंस क्यों लेगी, लेना चाहिए, कोई भी बताना चाहिए।
आई थिंक आप लोग से कुछ लोग लाइसेंस ही नहीं है, तो आप लोगों ने सर ओनली 700 प्रोडक्ट मैंडेटरी है, उसके अलावा 500 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिन पे लाइसेंस दिया हुआ है जो मैंडेटरी नहीं है इसके बावजूद। हम लोग आपके प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं, हम लोग आपके सैंपल्स ग्रो करते हैं मार्केट से, फैक्ट्री से, उनको टेस्ट करते हैं, बेसिस ऑन दैट हम एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट जिसने लाइसेंस लिया होता है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, तो कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन होता है कि उसके कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन रीजन होता है जिसके कारण लाइसेंस लेते हैं। सेकंड जो मैंने आपको मार्क किया, इसमें SD सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप का एक मार्क होता है बीच में, ऊपर IS नंबर की स्टैंडर्ड से कंफर्मिंग ये प्रोडक्ट नए जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में जानकारी मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरीके से उन्होंने अपने यूनिट को आगे ले जाना है, जब तक उनकी जो प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट फिनिश करेंगे, उसकी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किस तरीके से उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी है, किस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें मुझे लगता है इनकी प्रेजेंटेशन में रखी गई। तो ये बड़ा जरूरी है और इसके मैं समझता हूँ कि दो फायदे हैं। कि जिस तरह हमारी हेलमेट है, हेलमेट हम सभी कहते हैं ISI मार्क की हो, और आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं कि जगह जगह लोग गाड़ी खड़ी करके सड़कों के किनारे बेच रहे होते हैं, उसमें कोई ISI मार्क नहीं है। उससे क्या है कि हमारे तकरीबन 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, और मैक्सिमम जो है 2 व्हीलर के जिन्होंने हेलमेट नहीं पहनी होती है। और मैं मानता हूँ अगर हमारा ISI मार्क वाली उन्होंने हेलमेट पहनी होती, कितनी हमारी प्रीशियस जानें बचेगी। उसी तरह हम जो सारे हमारे हिंदुस्तान में एक वायद है कि जितने फीमेल्स हैं उनको ज्वेलरी के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, कोई शादी होती है, बर्थडे होता है, कोई भी चीज होती है, तो ज्वेलरी खरीदना और उसको रखना उनके लिए एक पैशन है, और उसी में ज्यादा ठगे जाते हैं लोग। क्यों ठगे जाते हैं कि हम सभी को पता नहीं है कि क्या क्या उसमें क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने मापदंड रखे हैं, और हमने क्या जब कोई चीज खरीदनी है उसके लिए क्या क्या हमने प्रिकॉशन लेने चाहिए। मुझे भी पता नहीं, मुझे इसमें BS स्टैंडर्ड्स में आए वो सारे, उसके बारे में हम सभी को जानकारी दें, हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी तरह ज्वेलरी के साथ साथ जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं कि हमारा कंट्री की इकॉनमी, क्योंकि इन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चीजें हम जो खरीदेंगे BS स्टैंडर्ड्स की, जो बाहर वाले लोगों के हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको एक नकारा जाएगा, और अगर वो इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो नेचुरली उनको तो नुकसान होगा, लेकिन हमारे कंट्री को फायदा होगा, क्योंकि हम क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमारे जो इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। तो लिहाजा मैं मानता हूँ कि हम सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट भाई यहाँ आए हैं, जो थोड़ी जानकारी इनको आज मिली है, उसके बाद इनके ऑफिस में भी जा सकते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। जिस तरह हमारे अभी एक भाई ने क्वेश्चन उठाया कि कैप में जो प्रिंटिंग है उसका क्या, दैट शोज कि कितना रैपिडली हम लोग सारा सुन रहे थे। तो मुझे लगता है बड़ा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल हमारे लिए रहा था सेशन, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा तिलकराज की टीम को मुबारकबाद दी। और जम्मू में भी अपनी सर्विसेज जो है वो और जगह भी अवेयरनेस प्रोग्राम करें। हमारा बाकी इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है नया, इस तरह सामा में सिर्फ है, जम्मू में भी नई इंडस्ट्री आ रही है, ताकि हमारे लोगों को बेनिफिट हो और आम कंज्यूमर्स को भी और जो इंटरप्रेन्योर उन दोनों को बेनिफिट हो। श्री बालाजी पेमेंट्स लिमिटेड। इसके बाद नेक्स्ट सुस्ट एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सुस्ट एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सुस्ट एग्रो फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। प्लीज एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ। नेक्स्ट फ्लिया दूसरा है IS 16709। थैंक यू सो मच MLA जी और MLA सर। इसके बाद नेक्स्ट विनय
विनय जी रहेंगे। विनय जी, विनय सर प्लीज वेलकम। नेक्स्ट बजाज ग्रुप से भी सर आ जाए। हमारा जो नेशनल फ्लैग है हमारे जीएम सर को गिफ्ट करेंगे नेशनल फ्लैग। सेवा के लिए ग्लास इंडस्ट्री से हैं, वो काइंडली स्टेज पे आए। इनके साथ मैं बुलाऊंगा टोनी अंकल जी, राजेंद्र गुप्ता जी, वो भी सुनील शर्मा जी, इनके बाद नीलू चोपड़ा पठानकोट से, जो बड़े पुराने इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे। हमारे बीच में जीएम इंडस्ट्री सिटी के है यहाँ पे, पहले दिया हुआ है। इनके साथ ही हमारे अजीत सिंह जी जनरेटर इंडस्ट्री वाले, आप भी कोशिश करें ISI मार्कर लगाएं। फ्लोर मिल घाटी में है, मैं आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे आने के लिए। और क्योंकि दिस इज द बेस्ट थिंग कि हम जितना यहाँ से सीखेंगे उतना अच्छा हम अपने जो कंज्यूमर्स को इतनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इतनी अच्छी दे पाएंगे। बट मेरी डायरेक्टर दिलराज सर से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम ऐसा प्रोग्राम करें तो इंडस्ट्रीज के बीच में जाके करें। जिस तरह हमारा गोविंदसर एरिया है, घाटी एरिया है, हमारा बारखल एरिया है, तो वहां पे हम इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर जाके ऐसे प्रोग्राम करें, सो दैट वहां पे लोग आ सके और उनका जो फील्ड स्टाफ है एंड ऑल दैट, जो मैनेजेबल स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, वो इससे सीख सके। बाकी डायरेक्टर साहब, आई थिंक काइंडली आप अपना नंबर वगैरह इसके साथ शेयर कर लें अपने नीचे स्टाफ का, कि इनको कोई भी क्वेरी हो तो ये डायरेक्टली आपके जो कंसल्टेंट्स एंड ऑल दैट को हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वाले डायरेक्टली उनको कंटेक्ट कर सके इफ देयर इज एनी इशू। थैंक यू। मैं भारतीय मार्ग ब्यूरो जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय का निदेशक हूँ। मेरे साथ हैं हितेश यादव, उप निदेशक शाखा कार्यालय के। हम लोग जो BIS की जो स्कीम्स है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइसेंस वगैरह प्रदान करते हैं। जो नई एस्टेब्लिशमेंट आती है, चाहे पुरानी एस्टेब्लिशमेंट आती है, उनको अपने प्रोडक्ट्स के लिए ISI लाइसेंस लेने के लिए हम उनको सुविधाएं प्रदान करते हैं, इजी वे से प्रदान करते हैं। इसके साथ ही जैसे लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है में उनको बहुत सरलीकरण किया गया है। BIS हेडक्वार्टर के मानदेय से मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि सभी लोग जो जितने भी हैं इंडस्ट्री वाले सब BIS के लाइसेंस लें। BIS के लाइसेंस लेने से एक प्लेटफॉर्म मिलेगा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का। आज की डेट में BIS ने बहुत सारी नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जिसमें लेबॉर्ट्री का रिक्वायरमेंट भी हमने काफ़ी हद तक खत्म कर दिया है।
क्वालिटी के ऊपर हम ज़्यादा परजोर करते हैं, मार्केट सैंपल्स लेते हैं ताकि हम क्वालिटी को चेक करते हैं। हमारी फील्ड में जो हमारे ऑफिसर हैं हितेश यादव जी, ये आपको फील्ड के बारे में ज़्यादा बताएंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, जैसे जो दिल्ली मेड है, पंजाब मेड है, तो किसी एक इंडस्ट्री जो पैरेलल नेम पे रन करती है, सिंगल एक अल्फाबेट का उसमें डिफरेंस रहता है, तो वो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, चाहे चाइना का प्रोडक्ट रहता है उसके ऊपर कोई मार्क नहीं रहता है। तो कस्टमर जो है वो कैसे समझे कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, कैसे करें? देखिए, हेलो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोर देन 700 प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी किया गया है। ये सभी प्रोडक्ट्स जो मैंडेटरी हुए हैं उनका मेन रीजन होता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट हेल्थ, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये सभी रीजन्स के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्रीज किसी प्रोडक्ट को मैंडेटरी करती हैं। बेसिकली जो आपने क्वेश्चन पूछा कि डंपिंग वगैरह हो रही है दूसरे देशों से या फिर कोई कॉपी करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उसको हम कैसे खत्म कर रहे हैं। देखिए, दूसरे देश से भी अगर कोई प्रोडक्ट मैंडेटरी हो गया तो वो भी अगर हमारी कंट्री के अंदर आता है तो उस कंपनी को भी BIS का लाइसेंस लेना पड़ता है और उसको भी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, एज पर BIS स्टैंडर्ड्स अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है और फिर टेस्टिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद ही वो अपना प्रोडक्ट, जब उसको लाइसेंस ग्रांट होगा, इंडिया के अंदर सेल कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम दूसरे देश से चीप क्वालिटी डंपिंग ना हो उसको हम रोकते हैं। सेकंड, जो आपने पूछा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं अगर कॉपी करती हैं तो उसके लिए हम लोग लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं। जो भी हमारे लाइसेंस है उनका एक यूनिक CML लाइसेंस नंबर होता है। उस लाइसेंस नंबर को अगर आप BIS के जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इससे अगर आप चेक करेंगे तो उससे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। ये प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है, उसका एड्रेस क्या है, तो वो सारे इश्यूज वहां से आप रिजोल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं जेन्युइन है। यानी कि कस्टमर को जाइए कि वो ऐप खोले, उसके ऊपर जाए, यस सर, ये जाके उसको मालूम पड़ेगा। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक सिंगल ऐप है, BIS क्लियर है, जिसके थ्रू आप लोग कोई भी जनरल प्रोडक्ट, ISI मार्क प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा हॉलमार्क ज्वेलरी भी आप परचेज कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी, तो उसकी डिटेल्स भी आप लोग इसी ऐप के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज हैं, अगर किसी इंडस्ट्रीज को कोई स्टैंडर्ड रेफर करना है, इंडियन स्टैंडर्ड रेफर करना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आप इसी ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बगैर ISI मार्क के मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते हैं, उसकी डिटेल के लिए भी आप ये ऐप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अपना प्रोडक्ट टेस्ट कराना है लेबोरेटरी से, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सब एक सिंगल ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। अदर देन डेट, एज ए कंज्यूमर आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, उसकी क्वालिटी आप लोग चेक करना चाहते हैं, वो यहाँ से चेक करके अगर आपको कोई भी कंप्लेन रजिस्टर करनी है रिगार्डिंग फेक ISI मार्क, रिगार्डिंग हॉलमार्क ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी, या फिर रिगार्डिंग क्वालिटी, तो आप इसी ऐप के थ्रू कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन फिर हमारे ब्रांच ऑफिस से। थैंक यू।